बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक तमाम देखने वालों को। ईद के दूसरे दिन की बेहद मुबारक हो। इसार के अंदर ही है प्यार और ये ईद भी हमें इसार का ही दर्स देती है। आज के ईद के दूसरे दिन की खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए 92 न्यूज़ के इस बहुत ही खूबसूरत से सेट के ऊपर मेरे साथ बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं जो आज ईद के दूसरे दिन की खुशियों को मज़ीद ज़्यादा रंगीन और दुबाला कर देंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही हमारी हर दिल अजीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सादिया सुहेल राना साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और बहुत ही मशहूर और जिनकी शायरी हम सब पढ़ते हैं, हमें बहुत पसंद आती है। हम म्यूज़िक का तड़का तो लगाते हैं मगर शायरी अगर हो जाए दरमियान में तो क्या ही बात है। हमारे पास बहुत ही अच्छे शायर हैं, रहमान फारिस साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। इसके साथ साथ मेरे दीगर मेहमानों में मॉडल हैं और अदाकारा हैं, उभरती हुई अदाकारा हैं जिन्हें आप अक्सर बेशतर अब देखते भी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला इनके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शिजा खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शिजा आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ साथ हमारे एक ऐसे मेहमान जो हमारे मुश्किलात हों, हमारी परेशानियां हों या हम गमगीन हों, हमारे चेहरों पर बहुत सारी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। वाजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच वाजिद खान साहब आपके वक्त का। और हमारे इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाने के लिए बस जो नाम ही काफ़ी है, हमारे बहुत ही अच्छे जिन्हें हम बहुत ही शौक से सुनते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मलकू। थैंक यू सो मच मलकू, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। आज के इस दिन को मज़ीद ज़्यादा हसीन करेंगे। आज बकरा ईद के इस दूसरे दिन की खुशियों को मज़ीद ज़्यादा रंगीन करेंगे आप सब के लिए और उसको रंगीन बनाएंगी इन तमाम लोगों की यादें, इनकी बातें, इनके कह कहे। तो सादिया साहब से शुरू करते हैं जी। साहिर साहब, आज ईद का दूसरा दिन है और ख़वातीन की मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा होती है। चलें, हमने आपको यहाँ पे बुला तो लिया लोगों के लिए। आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा और आज के दिन के हवाले से क्या मसरूफियात होती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म से हम अपने लोगों से मुखातिब हो सकते हैं, उनकी खुशियों में शरीक हो सकते हैं। और सबके घर वैसे तो प्रैक्टिकली पहुँचा नहीं जा सकता, लेकिन आपके तवस्सुत से हम घरों में पहुँच जाते हैं। पहला दिन तो जी कुर्बानी, आपको पता है कुर्बानी का मामलात। उसके बाद मेरा शुरू से ये रूटीन है कि कुर्बानी का गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट ख़ुद करती हूँ, बनाती भी खुद हूँ। और कम से कम 40 से 50 लोग गेस्ट इनवाइटेड होते हैं, मेरे पूरी फैमिली, और उनको खाना बना के। और अब तो ज़रा रेयर ही खाना बनाने का मौका मिलता है, तो सब बड़ी खुशी से इकट्ठे होते हैं। ईद की खुशी ही और ख़ूबसूरती ही ये है कि आप लोग मिल बैठें और ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आम हालात में इतने मतलब नेमतों से नहीं है, जिनको मैसर नहीं है, उन सबको शामिल करें तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसी बात है। सादिया साहब, मेरा ख्याल है कुर्बानी भी तुसी आप ही कर लेंदे होवोगे। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो रोती हूँ जब कुर्बानी हो रही होती है क्योंकि मेरी अटैचमेंट इतनी हो जाती है। बहुत पहले ले आती है। हाँ, मैं ले आती हूँ। और इसकी रूह भी यही है कि जब आप कुर्बानी दें तो आपके दिल में गम हो, एक हो, लेकिन अल्लाह के, हाँ, उसे प्यार कर रहे हैं, उसको अल्लाह की राह के लिए। तो मैं समझती हूँ ये अगर इसके पीछे वो नहीं है ना आपकी नीयत और अप्रोच, आपके वो थॉट्स नहीं है, तो उसको बहुत मशीनीकली बना लेना कि ट्रे में खाने लग कर आ गए और अगर बकरे की आवाज़ ही घर में ना आई, आपने उसकी खिदमत ही ना की, तो क्या मजा है? बिल्कुल मजा नहीं आता। तो शिजा, आप अपना ईद का सेकंड डे कैसे सेलिब्रेट करती हैं और आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। ईद का पहला दिन सरवत, जैसे कि हम देख सकते हैं पिछली जो हमारी छोटी ईद जो गुजरी है वो तो ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री हम इतना अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाए, लेकिन इस बार जो ईद है ये बहुत मज़े की गुजर रही है। और एक चीज़ आप सुन के बहुत सरप्राइज होंगी कि मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती। उसकी क्या वजह है? कभी बचपन में अपना पसंदीदा जानवर कुर्बान होते देख लिया? यस, ट्रू दैट, क्योंकि बचपन में फर्स्ट टाइम ही बकरा लिया था और मुझे इससे इतनी अटैचमेंट हो गई थी। हम रोज़ रात को निकलते थे। ये तो नहीं सोच रहे कि बकरा कितना खुशकिस्मत था? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि शिजा की बहुत अटैचमेंट हो गई। असल में ये सोच रहा हूँ कि देखे बड़ी ईद वाले दिन भी ये कहती है 10 किलो ब्रॉयलर बना लो मेरे हस्ते हो। जी, तो बस उसके बाद
बाद कभी दिल ही नहीं किया। मुझे ना एक फील आती है कि जिससे मुझे इतना प्यार था मैं उसका गोश्त खा रही हूँ, तो बस वो एक बहुत ये एक प्यार ही अल्लाह ने ऐसा रखा हुआ है कि इसको कुर्बान करना होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, फिर अल्लाह ताला इसी चीज़ को पसंद करता है। यही वो चीज़ है बेशक जो कबूलियत की वजह बनती है। तो रहमान फारिस साहब से पूछते हैं, रहमान फारिस साहब आप ईद कैसे गुजारते हैं? शिज़ा वाले हालात तो नहीं है, सो के गुजार ली, दोस्तों के साथ गुजार ली, कुछ फैमिली के लिए, कुछ घर में क्या मसरूफियात होती हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारक देना चाहूँगा कि इतने खिले खिले चेहरे, इतना पुरौनक सेट और इतना माशाल्लाह रंगीन माहौल आपने बना रखा है। और पेंडेमिक की सिचुएशन जैसे शिज़ा ने बात की, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क काफ़ी उससे बाहर आ गया है। ईद की जो रूटीन है वो जैसे सादिया साहिबा ने बताया कि पहला दिन तो कुर्बानी में ही गुजर जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से पूरा दर्स मौजूद है, पूरा सबक है। सिर्फ जानवर की हद तक हमें इसको लिंक या एसोसिएट नहीं करना चाहिए। जो इसके पीछे स्पिरिट है, जो इसकी रूह है, जो इसकी असल है, वो ऐन इबादत है। अगर आप ये सोच के करोगे कि मैं ये शेयरिंग भी इसी वजह से कर रहा हूँ कि मैं केयर करता हूँ उन लोगों की जो कि हैव नॉट्स हैं, जिनके पास उतने वसाइल मौजूद नहीं हैं, तो आपको शायद हर लम्हे का सवाब मिले। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, मगर वाजिद ऐसा नहीं होता कि लोग कुर्बानी करते हैं, घरों के डीप फ्रीजर्स जो हैं वो भर लिए जाते हैं जी। गरीब जो आता है उसके लिए बचा हुआ पूरा सामान होता है, और जो नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ होती है नहीं है ना, वो गरीब के लिए, और जो बेहतर है वो अपने लिए। हमारे असातिज़ा ने क्लासिकी रवायत में बहुत कुछ ईद के हवाले से लिख रखा है। तो एक बहुत मज़े का शेर मैं आपको पेश करता हूँ। सीनियर शायर, बहुत उस्ताद, उनका शेर है कि ये अजीब रस्म देखी कि बरोज़े ईद कुर्बान। अच्छा, ये अजीब रस्म देखी कि बरोज़े ईद कुर्बान, वही ज़िबह भी करे है वही ले सवाब उल्टा। क्या बात है, जबरदस्त, वाकई ये तल्ख है मगर कह डाला। मलकू से भी पूछते हैं, मलकू आप ईद पे मसरूफ़ी रहते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, जैसे हमने आपको आज पकड़ लिया ईद के सेकंड डे, तो आपकी मसरूफियात क्या होती है? कभी ईद घर पे भी गुजारते हैं, सो के गुजारते हैं, कैसे गुजरती है? ईद बहुत कम जो है वो घर होती है। मैं उन अपने दोस्तों से जो पुराने मेरे यार बेली संगी जो हैं उनके साथ ईद गुजारता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, वो पूरा साल वेट भी करते हैं मेरा। असल बात ये है कि सारा साल तो लोग मलकू साहब कहते हैं, दोस्त होते हैं जो तू तड़क भी करते हैं, फिर उधर जाके अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे दोस्तों में तू तड़क ही अच्छी लगती है, वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है कि आप बेतकल्लुफ होके आपस में बड़ा अच्छा लगता है। ओए एड्डा तू सिंगर रहंदा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसी बात है। मतलब मेरा ऐसे कभी दोस्त कहते हो एड्डा तो सिंगर रहंदा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं जब गाँव में जाता हूँ तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो एक चरवाहा है। अच्छा, जो मैं बचपन में था तो तब भी चरवाहा था, आज भी वही है। वाह। उसका नाम है मुल्ला भट्टी। मुल्ला भट्टी, जो नाम तो बड़ा फिल्मी है, मुल्ला भट्टी। लेकिन वो क्योंकि ही बिलोंग्स टू भट्टी कास्ट, तो मुल्ला भट्टी, तो मुझे प्यार से बचपन में मेरी जो फैमिली है, जो मेरी सिस्टर, ये माँ मेरी, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो साहब ही कहती थी। अच्छा। क्योंकि मैं एक पढ़ाकू बच्चा भी था गाँव में, और जो दोस्त थे मुझे अच्छू कहते थे, और अक्सर लड़ाई होती थी। भले मेरी सिस्टर मोहल्ले में आवाज आती है, ओए मुल्ला भट्टी की और अच्छू की लड़ाई हो गई। नहीं हुआ, हमारा प्यार बड़ा था। अब अच्छू जब उन्होंने कह दिया तो उनकी शामत आ गई। अच्छा। अब मेरी बड़ी सिस्टर लड़ पड़ती थी, आपको पता नहीं ये साहब है, आपने अच्छू क्यों कहा है? अच्छा। तो ये इस तरह का प्यार था, बड़ा अच्छा लगता है वो अपना वही कल्चर। पूरे गांव में सिर्फ यही पढ़े लिखे थे ना, मुंडे ने ले जाते होंगे, दरख्त पे मेरा नाम लिख दे। तो मलकू भाई, आपको म्यूजिक का शौक जो है वो कहीं उस चरवाहे दोस्त की बांसुरी से तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे एक्चुअली जो शौक है वो बचपन से, आप बिलीव करें कि 4th क्लास में मैं ऑटोग्राफ देता था। इतना कॉन्फिडेंस किसी बंदे में नहीं था। जबरदस्त। मुझे अपनी रब की ज़ात पे इतना यकीन था कि मैंने स्टार ही बनना है। अब क्या, पहला गाना गाया वो हिट हो गया, और मैं गाँव गया, अभी गाना हिट नहीं हुआ था, अब मैं गा रहा हूँ। अब मैं ज़हन में रखे कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ म्यूज़िक भी कर रहा हूँ। ये गाँव में नहीं किसी को पता। मैं बाग में गा रहा हूँ ऊँचा ऊँचा, तो एक माई फज्जा जो रोटियाँ लगाती थी गाँव में। अब ये कल्चर आपको किताबों में, ये फिल्मों में मिलेगा, लेकिन आज भी मेरे गाँव में है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो कल्चर। अब माँ फज्जा ने मेरी माँ से कहा कि मेरी माँ का नाम मिर्जान बीबी, मतलब बड़ा प्यारा नाम, खूबसूरत नाम। तो अब वो प्यार से, अच्छा भैने गल सुन, तेरा मुंडा पागल हो गया, बहुता पढ़ गया, उच्चा उच्चा गा रही थी बाग च। अच्छा। क्या हस्ती है माँ। जब मैं घर आया तो कहती, पुत्र उन तुसी को नौकरी कर लो, ज़्यादा पढ़। माँ ने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि पागल हो गया,
माँ की बात और है, माँ की भी बात और है। तो चलिए हमारे चेहरों पे भी खुशियाँ बिखेरें। आप अभी हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? मेरा एक बड़ा पॉपुलर गाना है, काला चश्मा यार न ला। क्या बात है। तो चलिए फिर आज हम सबके चेहरों पे खुशियाँ बिखेरें, अपना गाना सुनिए। आपके ही है ना वो गाना जेड़ा ना बिल्कुल साडी जिंदगी ते आंदा साडी पॉलिटिकल हालात ने ना हर आवाम दा बंदा कह रहा है रोल ते गए जी इन्हां नु भी कह रहे हैं रोल ते गए पर चस बड़ी है चस तानू बड़े अरसे तो आ रही है। चलिए चस भी थोड़ी सी चस भी लेते हैं मलकू से गाना सुनते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल टॉक शो भी होगा। मलकू भाई आपकी जो मौसीकी की जो मिठास है ना मुझे लग रहा है सरगोदा के माल्टों से कशीद की है। वही और सबसे बड़ी बात यह कि वो मेरी मट्टी की है, वो एसेंस है मेरे पंजाब की प्यारी कोई चीज नहीं है दुनिया और मुझे फख्र है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पंजाब को। वेलकम बैक। तमाम देखने वालों को ईद के दूसरे दिन भी बहुत ज्यादा मुबारक हो और हमारा सेट 92 न्यूज़ का सेट बहुत सारा प्यार बिखेर रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त घरों में बैठ के हमें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इन तमाम खुशियों को रंग लगाने के लिए मेरे बड़े ही प्यारे मेहमान और हमारे बड़े प्यारे ही गुलकार मलकू बैठे हैं जो जबरदस्त करे इस मजे को। अच्छा, टप्पे हैं ये आशिकों के लिए, बड़े आशिकों के दिलों की आपने धुनें बिखेर दी हैं इसके ऊपर। और वैसे बकरा ईद पे जो आशिक और माशूक का रिश्ता है वो आपके बकरे का और आपका होता है। वैसे ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर आप आशिकों के लिए जबरदस्त किस्म का गाना तो मलकू ने सुना दिया, आशिकों के लिए आप जबरदस्त सी पोइट्री हमें सुना दे रहे हैं। मैं जरूर पेश करता हूं। मैं प्लीज छोटी ईद वर्गी नहीं सुनानी जेहो जी बाजी फरदौस आशिक ने सुनाई। नो पपियां ते नो जफ्फियां ते पाबंदियां। नहीं मैं उस बकरों के साथ यकीन ही नहीं रखता। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूं। मलकू साहब मुका के टप्पे आने ते कैमरामैन नु बट्टा क्यों मारिया तुसी? मैं वो ये वैसे पॉलिटिकल हालात आप छेड़ रहे हैं यहाँ पे बट्टे मारने वाले। जी जी। किस लीडर से शदीद नाराज हैं आजकल आप? तीनों मेन पार्टियां तो मैं नाराज हैं। अच्छा, आपकी आजकल पार्टी कौन सी है? वैसे मेरी पार्टी मौजूद केड़ी? बबली की पार्टी। बहुत अच्छे। चले बबली की पार्टी की तरफ आती हूँ, पहले जरा हम शायरी सुन लेते हैं। जी मैं फारिस साहब बिस्मिल्लाह। 2 गज़लें मलकू भाई देखिएगा जरा, ईद के हवाले से ही लिखी हुई हैं कि ईद फीकी लग रही है, वाह इश्क की तासीर भेज। ये किसी दुखी दिल से आई है बात। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। क्या बात है, क्या बात। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। और तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद। क्या खूबसूरत खूबसूरत। तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तस्वीर भेज। जबरदस्त। चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज। और ये शेर देखें कि ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया। ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया। ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। कितना जबरदस्त। मोहब्बत की अपनी जंजीर है। ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। और देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे। ये कोरोना के ज़माने में लिखा गया था, अब तो अल्लाह का शुक्र है रौनक वापस आ रही है। शुक्र। देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, ए खुदा कोई गदागर या कोई राहगीर भेज। क्या बात है, क्या बात है। और मक्ता देखिएगा कि दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, इस गजल को चुपके वादिये कश्मीर भेज। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। इस गजल को चुपके वादिये कश्मीर भेज। और 2-3 शेर इस गजल के एक और के ये भी अच्छा है। ये जो गजल का पहला शेर है वो मुकर्रर कीजिएगा जरा भाई। पहला शेर जो था, ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। मैंने पता क्या सोचा भाई, व्हाट्सएप पे जल्दी से फिल्टर लगा के तस्वीर भेज। वैसे आजकल होता है फिल्टर लगा के। फिल्टर पे एक मेरा शेर है कि जिस तरह हुस्न को जेवर की जरूरत ही नहीं, जिस तरह हुस्न को जेवर की जिस तरह हुस्न को जेवर की जरूरत ही नहीं,
तेरी तस्वीर को फिल्टर की जरूरत है। क्या बात, आपका अपनी लाइन है कि पहले कट सोना है। वाह वाह। तो ये 3-4 और शेर ईद में अपनी कोई तस्वीर भेज, आप तू आना है कि नहीं आना, आधा किलो गोश्त मेरे वीर भेज। मैंने कहा शायद खीर मंगवाने लगे। ये वाला जो स्लोगन है आधा किलो गोश्त वाला, ये बबली की पार्टी से तो नहीं स्लोगन निकला? केड़ी बबली मेरे ते पाती तुसी? इनका बहुत अच्छा वो गाना है बबली की पार्टी, आपने नहीं सुना? किनका? मलकू साहब। यस यस, वो तो सुना है। मैं क्या बबली सोलो मेरे ते पाती है ना। नहीं देखिए ना, अब सादिया साहबा एक ही लीडर है, इमरान खान साहब जी, वन एंड ओनली। आपने खान साहब का साथ क्यों छोड़ दिया? खान साहब का साथ ईद से पहले तक मेरा था। बकरा ईद से पहले? बकरा ईद से पहले तक। ए जेड़ा ईद आने तो पहले उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया ना, उदो मेरा दिल टूटा। बकरे का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है सादिया? आपका बकरा पेट्रोल पे चलता है? पेट्रोल से ताल्लुक है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है और बकर मंडी हमने गाड़ी पे जाना। साइकिल रख लो, सादगी पसंद हो जाओ। 5-7 रुपए ਵਧੇ ਆ ਨਾ, मैं उसे दिन ही कह रोलते गए हैं पर 11 रुपए दी समरी से 5 रुपए बढ़ाया, शुक्र करो। आपने चले खान साहब का साथ छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी का साथ आपने क्यों छोड़ा? आप कभी उनकी पार्टी में भी तो थे। पहले पीपल्स पार्टी में थे ना। अच्छा, फिर मैं अपनी बना रही पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, उसमें क्या बिकता है? बाजे बेच देने। अच्छा, पीपल्स पार्टी में क्या बिकता है? नहीं देखा आपने? असल में मैं पीपल्स पार्टी के साथ पहले था, लेकिन अब मुझे ना उनके साथ भी काफी शिकवे शिकायत हैं। नहीं तो एक लीडर नून लीग के भी तो हैं, आप उनकी तरफ उनके साथ भी बड़ी दिल की बातें की हैं। बस जदों दे वो मुल्क छड़ के गए ने ना, जदों तक करप्ट हो गए सन, मैं दिल खट्टा नहीं कीता। अच्छा। मैं क्या कोई गल नहीं, ना हिल हो जान फिर भी ठीक है। मुल्क छड़ के गए ने ना, उस दिन मैं क्या रोलते गए हैं पर चस बढ़िया। नहीं, आप साथ जाना चाहते थे या उनके जाने पे? नहीं, मैं साथ नहीं जाना चाहता। वो इनको लेके नहीं गए, प्रॉब्लम यही मसला है ना, जाना चाहते थे, क्या था? लोग ज्यादा हो गए थे, फिर उनका रहने देना। मुझे क्यों लेके जाना? मैं मियां साहब दी पिनियां मलदा हूं या मैं उन्होंने तालू च सेर पा के चसदा। करेले गोश्त अच्छा बनाते हैं, ये बड़ा अच्छा बनाते हैं करेले। मैंने सुना आलू गोश्त बहुत सारे लोगों को इस वजह से भी साथ रखा हुआ था। तोहफे की बात कर रहे थे, कुछ तोहफे मंगवाए जाते हैं कि फलां चीज़ भेज दे, फलां चीज़ भेज दे, तो आपको खुद कुछ तोहफे महबूब को भिजवाने भी चाहिए। बिल्कुल, उस हवाले से मैं 2-3 शेर पेश करता हूँ कि क्यों ना ईदी में यही यादों का पैकर भेज दूं। क्यों ना ईदी में यही यादों का पैकर भेज दूं, दिल किसी थाली में रखकर आपके घर भेज दूं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बकरे का दिल नहीं, अपना दिल है। क्यों ना ईदी में यही यादों का पैकर भेज दूं, दिल किसी थाली में रखकर आपके घर भेज दूं, अपनी वीरानी को तोहफा दूं तेरी तस्वीर का, अपनी तन्हाई को तेरी याद का जर भेज दूं। और उन लोगों को भी ईद पे एक हमारी बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन है अपने उन लोगों की कब्रों पे जाने की कि जो इस जहान से रुखसत हो चुके हैं। तो ये शेर उस हवाले से कि रफ्तगां की कच्ची कब्रों पर छिड़क आऊं मैं अश्क, रफ्तगां की कच्ची कब्रों पर छिड़क आऊं मैं अश्क, उनको तोहफे में यही अनमोल गौहर भेज दूं। और सारे महरूमों को मनचाही मुरादों की दुआ, सारे महरूमों को मनचाही मुरादों की दुआ, सारे मजलूमों को पुरसे वाली चादर भेज। जबरदस्त जबरदस्त, इससे ज्यादा बेहतरीन क्या और हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, मगर ब्रेक से पहले मलकू से पूछते हैं। मलकू, आप हमें अभी कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? एक नया गाना जी। शर्मा क्यों बता रहे हैं? क्या फर्स्ट टाइम? नहीं, शर्मा के नहीं बता रहा। ज्यादा गाने थे तुसी पिंडी दे सुनांदे कि शादी हो गई होते ताड़ी? नहीं, शादी नहीं, मुझे वो पसंद है, लोग मुझसे प्यार करते हैं। पिंडी के लोग पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। कहीं उधर कोई मोहब्बत, कोई इश्क माशूकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इश्क विश्क नहीं हुआ। इश्क करना भी ना, पहाड़ है, पत्थर बड़े पैने फिर पंजाब आके कहते हैं मेरा आधा हिस्सा संसार करता हूं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। बकरा ईद के दूसरे दिन की बहुत सारी मुबारक हो। इसार में है प्यार, कुर्बानी हम सब लोग करते हैं, मगर उस कुर्बानी को अगर हम सब के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ना सिर्फ उसका सवाब बल्कि अपनी दिली खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपकी खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए हमारे मेहमान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले मलकू का एक गाना हम सुन रहे थे और आपको यहाँ पे क्लाइन दे रही थी सादिया साहिबा। मैं ये कह रही थी कि मलकू जब इस गाने का इंशाल्लाह ओपनिंग रखेगा जो उसको रिलीज करेगा, कब तक है? लॉन्च कर दिया
है ईद पे मलको स्टूडियो से। आपको तो शेख रशीद साहब से करवाना चाहिए था। वैसे मेरा भी यही पॉइंट है होते हुए। वैसे सही आप कह रहे हैं कि उन्हें चीफ गेस्ट वो होने चाहिए। पिंडी का नाम है और शेख साहब का नाम ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। नहीं, बीच में वो ये भी तो आप कह रहे हैं ना, व्याह तैयार नचदे, तो वो तो एम्बैरस नहीं होंगे शेख साहब। नहीं, वो ये गाना लगा के अपनी शादी पे डांस करें। जबरदस्त है। अच्छा सादिया साहिबा, कितनी ऐसी ईदें हैं जो घर से बाहर गुजरती हैं और कितनी ऐसी ईदें हैं कि आपको लगता है कि ईद पे वक्त मेरी फैमिली का है मगर मुझे पॉलिटिकल चीज़ों को देखना पड़ता है? लेकिन देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है ना वो हम तक रहती नहीं है। हम एक आवाम की क्या कहते हैं असासा बन जाते हैं। बिल्कुल सही। हमारी ईदें धरनों पे भी गुजरी और किसी की भी ज़रूरत पड़ी है, आवामी लोग हैं, लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और अवामी नुमाइंदों का यही होता है। लोग पॉलिटिशियंस को गालियाँ तो बहुत देते हैं, लेकिन यकीन मानिए ख्वाह कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसकी जो ना अपनी ज़िंदगी कोई नहीं होती, और जिनकी होती है फिर उन पे केस चलता है। उन पे अभी आप किसी की तरफ इशारा करिए मगर मैं नाम नहीं लूंगी। बहुत अच्छी लाइन। अच्छा शीर्षा, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मंडी खुद गई हूँ और कहा कि मैं जानवर खुद पसंद करूंगी? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो जाई भी ना हो ना तू जानवर पसंद ना करे, बकरे तेनू पसंद करते बस कभी नहीं हुआ, लेकिन जो भी जानवर आता था मुझे बहुत पसंद आता था। अच्छा, यानी अगली मर्तबा मैं जानवर की खाल में आऊँ? नहीं, चुप थी। ऐसा ये वाला जानवर नहीं पसंद मुझे। कुछ सज्जे कभी और देख लो। वो पसंद नहीं, वो हमारे हर दिल अजीज मलकू हैं। माजिद खान साहब, आप जाहिर सी बात है मुख्तलिफ पार्टियों में रहने वाले लोगों को कुर्बानी का जरा कसाईयों की तरह ज्यादा पता होता है, तो खानदानी कसाई कोई आपका है या खुद ही कसाई बन के कुर्बान? नहीं, मैं खानदानी वाले चक्कर में नहीं जाता। आज आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा। मैं फेसबुक तो कोई ना कोई अच्छा जा कसाई देख लेना जिसकी लुक बेहतर है, जिन्हें अपनी तस्वीरों फिल्टर शिल्टर ना लाया, उन्होंने मैं फिर इनवाइट कर लेना। वैसे पता है जो रेट चल रहे हैं, कुछ गानों पे अल्लाह की खास अता होती है कि वो ज़रबुल मिसल बन जाते हैं, प्रोवर्ब्स बन जाते हैं। तो ये वाला जो गाना है ना, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई। हमारे कई वर्कर्स भी आए हो ना टांग, तो ये कहते हैं रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई। आपके वर्कर्स लोग ये कहते हैं सादिया साहबा के वर्कर्स ये कहते हैं ना, पीटीआई के जी ऐसी रोलते गए चस। नून लीग वाले कुछ और कहते हैं। नहीं, आपकी नामालूम पार्टी कौन सी है अब उसका भी तो बताएं, क्या जाते हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग वाले जो हैं वो ये गाने को कैसे एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं रुलते गए हैं तो चस भी नहीं आई। साडा लीडर ही गया, हुण चस भी नहीं आई। लेकिन वो फाइट तो कर रहे हैं, ये आप माने या ना माने, वो फाइट कर रहे हैं। कप्तान है, उन्हें फाइट चलन नहीं देनी है। कप्तान बाउंसर ज्यादा मारता है जी। अच्छा रहमान फारिस साहब, आपको ईद की डिशेस में सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार होता है? अभी आप यहाँ से फ्री होके जाएंगे तो घर में क्या आपके लिए पकवान ऐसा? मुझे रसमलाई का, मुझे गोश्त से ज्यादा स्वीट खाने का रसमलाई का इंतजार। वैसे आपको लगता नहीं आप मीठा खाते हैं? नहीं, बड़ी ईद है ना, गोश्त भी खाओ। तुसी रसमलाई ते कीमा मिक्स बनवा लो। ये नई डिश है, रसमलाई डाल के। अच्छा, ये इन्होंने पिंडी का जिक्र किया ना, तो शहर के हवाले से जब कोई गाना चलता है तो वो पूरा पाकिस्तान उसको ऑन करता है। एक शेर में आपको एक शहर के हवाले से पेश करता चलूँ जाते जाते कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, हाँ, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। क्या वैसे रहमान फारिस साहब कहते हैं कि किसी का दिल टूटे उसका शहर लाहौर है। हाँ, फिर लाहौर शहर में आके बस जाता कोई है। सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है। नहीं, पर्सनल ना करें। नहीं, पर्सनल नहीं, पूरी दुनिया का सवाल हो सकता है। अगर ज्यादा पर्सनल है तो शो तो बाद का टाइम लगा। नहीं, मतलब ये पूरी दुनिया का सवाल होगा ये शो देखने के बाद कि आप जब उठते हैं तब भी आप ये कहते हैं अपने आप से 1 मिनट एक शेर कह लूं और फिर उठता हूं, और सोते हैं तो फिर भी ये कहते हैं। मेरा ख्याल है शायरी के पीछे टूटा हुआ दिल कौन सा? वैसे अमूमन कहा जाता है शायर और सिंगर, वैसे टूटा हुआ दिल होता है उसका। नहीं, सबसे पहले तो सिंगर का ही होता है। हाँ, उसके बाद टूटा है वैसे दिल। मलकू का दिल कितनी दफा टूटा है? अच्छा, जब वो प्रॉपर नॉमिनेट सिंगर नहीं होता, क्योंकि जेड़ा भी सुनता कहता नहीं मजा नहीं आया यार, तब उसका दिल टूटता है। जब वो फेम होता है फिर दिल कब टूटता है? फिर तो सारी दुनिया फैन आपकी। मलकू भाई ने साबित कर दिया कि इश्क करने के लिए सिर्फ लाहौर का होना जरूरी नहीं है। अदरवाइज मेरा वो शेर था कि जाहिर ये आग तेरे किसी तौर से नहीं, तू क्या करेगा इश्क तू लाहौर से नहीं। क्या बात है, क्या बात है। लाहौर की शाम में एक छोटी सी बात बताऊं मजे की, जिससे इश्क हुआ मुझे। अब मजे की बात है, मलक मोहम्मद अशरफ स्ट्रगल लगा, मैं जैसे होता सिंगर बनूं ये और नो नहीं, इश्क मलक मोहम्मद अशरफ ना होया था। हाँ, नहीं, मेरा नाम मलक।
अच्छा लोग हैरान हो गए कि मुझे भूल जाता है। वैसे आज मलको ने कुछ नया बताया। अच्छा, बचपन की ईद ज्यादा अच्छी मलको को लगती थी या मलको को लगता है अब मैं एक स्टार हूँ तो अब की ईद ज्यादा अच्छी है? मुझे बचपन की अच्छी लगती थी, अब और भी अच्छी लगती है। अच्छा। उस वक्त मलको के पास पैसे नहीं होते थे, अब वो एक मेरे बच्चे जब चीज़ें खरीदते हैं ना, वो एक दिल से खुशी होती है आपको? मुझे खुशी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मिसाल हूँ तमाम जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, कोई भी बंदा है जो मेहनत कर रहा कुछ बनना चाहता है, मैं हूँ कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लाहौर आया और मैंने प्रूव किया कि आई एम एन आर्टिस्ट। वाह, यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप चाहो और ख़ुद को मनवा लो। मैं ऑटोग्राफ देता 6 में 7 में, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और जिस बंदे ने कहा था ना तुम सिंगर नहीं बन सकते, बहुत बड़ा सिंगर था, आज वो कहीं भी नहीं है। अच्छा, अल्लाह की जात है जो आपके लिए फैसले करती है। असल बात ही ऐसी की थी, उसने कहा यार तुम सिंगर बन ही नहीं सकते। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर इन 7th क्लास मुझसे जब कोई भी टीचर पूछता था कि आपने क्या बनना है, तो मैं उन्हें आगे से कहती थी हमेशा कॉन्फिडेंटली आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। तो पूरी क्लास फिर हंसती थी, एक्ट्रेस सर, मतलब बहुत ही एक स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं हमारी सोसाइटी में, एक्ट्रेस वो तो ऐसे है, ये है, वो है। तो फिर भी तब भी मैं अपने डिसीजन पे कायम थी, मैंने कहा कि देख लीजिएगा मैं बन के दिखाऊं। बिल्कुल यही बात है। बकरा ईद के इस दूसरे दिन की खुशियों को उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और कुछ खाना वाना होता है जो हम सब लोग अपने अपने घरों में तो इंजॉय करेंगे, मगर सेट के ऊपर इंजॉय करने के लिए घर के खाने के अलावा चस थोड़ी सी हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो मलको थोड़ी सी चस हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है सब मलको का साथ बड़ी बड़ी मुबारक। तमाम खूबसूरत मेहमानों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया हमें और आपकी ईद की खुशियों को रंगीन किया। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की जो हमें देख रहे हैं महफूज रहेंगे अपने घरों में और बकर ईद के इस दूसरे दिन को भी भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। और याद रखें बकर ईद का पैगाम है इसार और इसार में है प्यार। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ईद मुबारक।